नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ज्योति अरोरा। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आ रही है, जहां नगर के जोया स्थित मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय आने पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं नौगावा सदर विधानसभा के पार्षद बनाए गए सुब्रत पाठक जहां कार्यालय पहुंचकर नौगांव सादात विधानसभा पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता के अलावा प्रत्याशियों, मंडल अध्यक्षों, महामंत्रियों और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी से मुलाकात की और नौगांव सादात विधानसभा सीट पर प्रत्याशी तलाश के लिए मंथन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कौन होगा ये यहाँ के सभी कार्यकर्ता की राय के अलावा चुनाव जीतने दमथम रखने वाले पार्टी उसे टिकट देगी। इसके अलावा उन्होंने सभी प्रत्याशी की घोषणा से इनकार किया। उन्होंने कहा अगर किसी के निधन के बाद उसके परिवार से टिकट मांगता है तो वह परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता। उन्होंने बताया जो हाथरस कांड है वह राजनीति की भेंट है। वहीं उनका ये भी कहना है कि वह साजिश का हिस्सा है। आज आपका अमरोहा हुआ है, तो सबसे पहले तो अमरोहा नहीं, आज अमरोहा अपना आगामी चुनाव के संबंध में अपने भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के ऊपर जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनके साथ एक सामान्य चर्चा चुनाव के संबंध में उसी के संबंध में यहाँ आना हुआ था। तो ये बताइए कि आज जैसे कि चर्चा में हम है कि नौगांव विधानसभा से टिकट फाइनल हो चुका है, दूसरी बार क्या है? नहीं, अभी कोई टिकट फाइनल नहीं हुई है। जब टिकट फाइनल होती है तो भारतीय जनता पार्टी का जितने भी जो सोशल मीडिया के जो हमारे पेज हैं, चाहे पार्टी का दिल्ली का पेज हो या उत्तर प्रदेश का जो पेज है, उसके ऊपर सूचना आएगी, पार्टी के ट्विटर हैंडल से सूचना आएगी और उसके बाद एक पार्टी की जो सार्वजनिक प्रेस के माध्यम से भी जानकारी आप सबके तक पहुँचेगी। मुझे अभी तक इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई है, कोई टिकट किसी को भी अभी घोषित नहीं हुई है। अमरोहा से विधानसभा नौगांव सादात जो है वहाँ पर इस बार पार्टी जो है क्या लोकल प्रत्याशी को लड़ाने वाली है या फिर पहले की तरह बाहर के प्रत्याशी को देखेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवार विशेष की पार्टी नहीं है, ना कोई किसी व्यक्ति की पार्टी है। एक यहाँ के ऊपर एक सिस्टम है और उस सिस्टम के आधार पर हम सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं के से पूरा जानकारी लेकर और उसके बाद में प्रदेश नेतृत्व अपना पूरा असेसमेंट कर और फिर उसके बाद वो सूची को दिल्ली भेजता है। फिर दिल्ली में जो हमारी जो हमारा संसदीय दल है वो उसका जो सब लोग वहाँ के ऊपर बैठकर वो चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद टिकट की घोषित किया जाता है। तो सर क्या इस बार पार्टी जो है क्या अनुभवी प्रत्याशी को लड़ाने का विचार कर रही है या फिर जो नौसिखियाँ हैं उनको लड़ाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नीचे के कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो भी व्यक्ति आगे बढ़ेगा ऐसे किसी व्यक्ति को यहाँ के ऊपर चुनाव लड़ाया जाएगा। एक सवाल है हाथरस मामले को लेकर, आज मुस्लिम फंडिंग का मामला सामने आया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अब तक जिस प्रकार से जिस ईमानदारी के साथ में सत्ता को संचालित किया गया है और ख़ासकर अपराधियों के ऊपर एक कठोर कार्रवाई उनके माध्यम से हुई है और विकास को भी एक नया आयाम उत्तर प्रदेश में देने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, तो उससे कहीं ना कहीं सबकी चूल्हें हिल गई हैं और विकास के मुद्दे पर ये कोई भी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार से तमाम प्रकार के षड्यंत्र कि किस प्रकार से यहाँ के उत्तर प्रदेश में एक जातीय विवाद पैदा किया जाए, जातीय दंगे हों, सांप्रदायिक दंगे हों और सांप्रदायिक और जातीय दंगों में उत्तर प्रदेश को झोंक दिया जाए जिससे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि खराब हो। इसको लेकर एक ये षड्यंत्र, यह हाथरस सामने आया है और ऐसे कई षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में होंगे। आप सबने देखा था कि किस प्रकार से जब जिस एक ऊपर जब उस समय के ऊपर जब स्थितियां खराब की जा रही थी उसमें भी एक षड्यंत्र के तहत देश और प्रदेश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो रही थी। तो इस प्रकार से तमाम सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और लेकिन उनका काम षड्यंत्रों को रचना है और हम लोगों का काम उनको उजागर करना है, जिस प्रकार से हाथरस कांड में उजागर हुआ है। हाथरस कांड हुआ है, इसका उपचुनाव पे कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे लगता है कि हाथरस कांड में जिस प्रकार से कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हुई है और सीबीआई जांच की भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्तुति कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें अब कोई बहुत बड़ा विवाद का विषय है। सर, इसमें जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक साजिश थी, साजिश रचने का प्रयास किया गया, तो उसमें सर 8 पुलिस वालों पर गाज क्यों करा दी गई सरकार द्वारा? नहीं, देखिए, अब पुलिस वालों में जिस प्रकार से एसआईटी की जाँच के आधार पर जो चीज़ प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं जिनकी जो भी
कमियां पाई गई हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। हाथरस डीएम के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, तो फिर उनके ऊपर क्यों नहीं की गई जनता? देखिए, प्रथम दृष्टया जो एसआईटी की जांच जो वहाँ के ऊपर हो रही है उसके आधार पर अगर डीएम दोषी है तो डीएम के ऊपर भी कार्रवाई होगी, वो कोई छोड़ा नहीं जाएगा। विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें किसी को सजा मिलेगी क्या? नहीं, देखिए, अब लाठीचार्ज का जो विषय है वहाँ के ऊपर जो कानून व्यवस्था को संभालने हेतु जो तो पुलिस ने निर्णय लिया होगा, और ये पुलिस ने क्यों इसके ऊपर लाठी चलाई तो उसका जवाब तो पुलिस देगी। पुलिस से सवाल कौन करेगा? नहीं, निश्चित रूप से शासन इंक्वायरी करता है। अगर इस प्रकार की कोई घटना घटी है तो क्यों घटी, उसके पीछे क्या कारण रहा, तो शासन ने जरूर संज्ञान लिया होगा। कितने प्रत्याशी सर अब तक मैदान में आ रहे हैं जो आपसे टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं वहाँ से नौगांव विधानसभा से? देखो, भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि ये कार्यकर्ता आधारित संगठन है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो भी लोगों ने टिकट मांगे होंगे तो एक सामान्य लोकतंत्र है पार्टी का, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग टिकट मांगेंगे, अभी उसके बाद यहाँ पर अभी आज उन्हीं से चर्चा करने के लिए आया हूँ, तो अभी चर्चा 2 बजे के बाद उनसे सबसे होगी। आप पर्यवेक्षक हैं, आपको पार्टी की तरफ से भेजा गया है, तो एक मेरा सवाल फिर से यही है कि क्या अनुभवी प्रत्याशी को चुना जाएगा या ऐसे ही? देखिए, अब ये तो जो चुनाव में जो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सकता है, जो सब सामान्य जनता को साथ लेकर चल सकता है, सामान्य जनता में जिसकी अच्छी पैठ है और चुनाव जीतने में जो मुख्य भूमिका में रहेगा, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। जैसे आप परिवारवाद की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ एंगल आता है कैसे? नहीं, देखिए, परिवारवाद का तो विषय यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप परिवारवाद की बात हम क्या करते हैं, परिवारवाद है जैसे कांग्रेस में कि गांधी परिवार के बाहर आज तक सोच ही नहीं पा रहे हैं। परिवारवाद है समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश ही आए, वहाँ शिवपाल सिंह का भी स्थान नहीं रहा। तो ये सब परिवारवाद है। मायावती जी ने स्पष्ट घोषित किया कि मेरे बाद मेरा भतीजा ही आएगा, तो ये परिवारवाद है। इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं। अगर कहीं मान लीजिए किसी का पति एक्सपायर हुआ है, अगर उसकी पत्नी टिकट मांग रही है, अगर उसको मिलती है तो ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि कहीं के ऊपर कोई कार्यकर्ता है, अगर वो उसके बाद में उनका बेटा राजनीति करने आ गया, अगर एमएलए का चुनाव लड़ गया, तो ये परिवारवाद में नहीं आता है। लेकिन जो पार्टी की लीडरशिप। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की खास खबर से फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।